चलिए आज आप लोगों को बताएँगे कि डेथ सेंटेंस के बारे में कि अगर लोअर कोर्ट में डेथ सेंटेंस मिलता है, इसका मतलब है कि डीजे और एडीजे अगर किसी को फांसी की सज़ा देते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस होगा? क्या फांसी का सज़ा देते ही फांसी उसको पड़ जाएगा या आगे का क्या प्रोसेस होगा? तो इसके लिए क्या होता है कि कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस उसको कन्फर्म कराया जाता है। जो डीजे और एडीजे फांसी का सज़ा देते हैं, उसको कन्फर्म कराया जाता है हाई कोर्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेथ सेंटेंस देगा कौन देगा? डीजे और एडीजे देते हैं। कब देंगे? अगर मान लीजिए कि कोई हीनियस क्राइम होता है, ऐसा है कि जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो है, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें हत्या होता है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो उस स्थिति में फांसी का सजा दिया जाएगा। ठीक है। और एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस केस में डिसाइड किया गया है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होगा। मान लीजिए किसी को पैर से काटना शुरू किया और उसके बाद उसका हत्या कर देता है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। या मान लीजिए किसी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। और वैसी स्थिति में उसको फांसी का सजा दिया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो है पहले सीआरपीसी में पढ़ते थे 366 में कि जैसे डेथ सेंटेंस होगा उसको कंफर्म कराया जाएगा, हाई कोर्ट उसको भेज दिया जाएगा। जिस दिन डेथ सेंटेंस कोर्ट जो है प्रोनाउंस करता है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे का कोर्ट प्रोनाउंस करते हैं, अगर वो अपील नहीं करे तो भी जो है रिकट शाम में जो है पूरा बांध के हाई कोर्ट भेज दिया जाता है और हाई कोर्ट उस पर जो है अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी हम लोग ने BNSS में देखते हैं 407 में जो है इसके बारे में कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस दिया हुआ है। हाई कोर्ट क्या करेगा? उसको कंफर्म करेगा उस डेथ सेंटेंस को। ठीक है। 407 में बताया गया है। और 408 में है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट लगता है तो क्या करेंगे? फर्दर इंक्वायरी भी करा सकते हैं। इन पर डिपेंड करता है। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है 409, जानना चाहिए कुछ केसेस भी इसमें कन्फर्म में क्या होगा अगर हियरिंग होता है। और एक और चीज़ है कि इसको 2 जजेस सुनते हैं। जब भी जो है डेथ सेंटेंस के कन्फर्मेशन का बात होता है, वहाँ 2 जजेस जो है इनका सुनवाई करते हैं। ठीक है। 409 में कि कन्फर्म क्या क्या कर सकता है, हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है, कन्फर्मेशन के लिए उसके पास गया है तो क्या क्या कर सकता है। तो क्या करेगा? पहले कन्फर्म करेगा, कंफर्म करेगा या उसको एनल कर सकता है या उसको चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। उसको मान लीजिए जो फांसी का सजा है उसको आजीवन में चेंज कर सकता है। ठीक है। कंफर्म के लिए एक देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, झारखंड का कोडरमा जिला का केस था। कोडरमा में एक नवलशाही थाना का मामला था और यह केस जो था वह 26/11/2019 को जो है आरोप लगाया गया था। एक गांगो राम नाम के एक व्यक्ति थे और वो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी बच्चा सारा का जो है मार देता है। 26/11/19 का घटना है और 6 लोगों की हत्या कर देता है। उसको जो है लोअर कोर्ट क्या करता है, उसको फांसी का सज़ा देता है। और इसके बाद कंफर्मेशन के लिए फिर हाई कोर्ट जाता है या देयर साइड से अपील में भी जाते हैं। और अपील में 2 जजेस हाई कोर्ट में
18/11/2024 को जो है रंगन मुखोपाध्याय और अरुण कुमार राय जस्टिस के द्वारा जो है उस जो डेथ सेंटेंस था, जो डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, उस डेथ सेंटेंस को कन्फर्म कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं उसको। तो क्या होता है कि कन्फर्मेशन गया, अगर लगता है कोर्ट को कि भाई रेरेस्ट ऑफ रेयर का मैटर है तो उसको कन्फर्म कर दिए। कभी कभी क्या करता है कि एनल कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और कभी देखिए कि उसको कहा जाए कि भाई चार्ज को अल्टर कीजिए, फिर से सुनवाई कीजिए। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस था दुमका का। इसमें 4 दिन में जो है पूरा ट्रायल को कंक्लूड कर दिया गया था। देश में माना जाता है कि सबसे फास्ट ट्रायल किया गया था। और यहाँ पे 3 लोगों का जो है 3 लोगों को कन्विक्ट किया गया था। पंकज मोहली, मिठू राय और अशोक राय। ये घटना था, इसमें जो है 27/2/20 को जो है ट्रायल शुरू होता है और 3/3/20 को ट्रायल कंक्लूड होता है। उसी दिन जो है फांसी का सज़ा जो है दिया जाता है। एक 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म तीनों मिलके करता है और बाद में उसको मिट्टी में गाड़ देता है। इसके बाद उसका जो है बाद में उसका लाश को निकाला जाता है। तो यहाँ पे भी कोर्ट को लगा कि नहीं, रेरेस्ट ऑफ रेयर का मैटर है और इसका जो है जल्द स्पीडी सुनवाई करके इसमें जजमेंट किए। दुमका कोर्ट में जो है जजमेंट हुआ। बट जब कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट मैटर किया कि भाई इसका जो है सज़ा को क्या किया जाए कन्फर्म करने के लिए, तो कन्फर्मेशन में 2 जजेस जो थे वहाँ पे, एक एस चंद्रशेखर और अनुवा रावत, इनके द्वारा सुनवाई में लगा कि नहीं, कोर्ट जो लोअर कोर्ट है बहुत स्पीडली ट्रायल किया, जिससे कि उसको डिफेंस का कोई मौका नहीं मिल पाया अभियुक्तों को, और कहा गया कि अभी इमीडिएट उसको जो है रिहा कर दिए, छोड़ दिए और इसका चार्ज अल्टर करके सुनवाई कर दी। तो उसको इनल कर दिया। रीनेवो ट्रायल भी कहलाता है, फिर से नया जो है सिरे से ट्रायल को शुरू करना। कभी कभी देखिए कि चेंज कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आजीवन कारावास हुआ, उसको जो है माने डेथ सेंटेंस हुआ, उसको जो है चेंज करके आजीवन कारावास में लाएगा। ठीक है, तो 409 को हम लोग जाने। अब उसके बाद 410 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फोर 410 में है कि जैसे जजेस जो है, इसमें तो 2 जजेस हैं, 2 जजेस के द्वारा इसका सुनवाई हो रहा है और सबका सिग्नेचर होगा। मल्टीपल जजेस जो हैं जजेस का क्या होगा, सिग्नेचर होगा इसमें। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 411 बड़ा इम्पोर्टेंट है। 411 में क्या होता है कि वहाँ पे कोर्ट को, जैसे हम लोग अभी कहें कि चार्ज चेंज कर दिया जाएगा, या कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 जजेस सुनवाई कर रहे हैं किसी केस को, 411 में कि अगर 2 जजेस सुनवाई ही करते हैं कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन दोनों डिफर हो जाए तो क्या होगा। वैसी स्थिति में क्या होगा कि उसको लार्जर बेंच में भेजा जाएगा। अगर डिफर होगा, अगर अलग अलग डिफरेंट अगर ओपिनियन है, तो वहाँ पे क्या होगा, लार्जर बेंच में इसको भेज दिएगा। और बड़ा इम्पॉर्टेंट था, एक दुमका के एक केस था, परवीर दा और सनातन बास्की को फांसी का सज़ा दिया गया था।
इन लोगों पे आरोप था कि जब दुमका एसपी आए थे अमरजीत बलिहार और वापस जा रहे थे, तो उनको और उनके साथ में 6 लोगों का जो है विस्फोट करके उड़ा दिया गया था, जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। और यहाँ पे लोअर कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे फांसी का सज़ा दिया गया था। 26/9/2018 को जो है इन लोगों को फांसी का सज़ा दिया गया था। बट लेकिन क्या हुआ कि इसके कन्फर्मेशन के लिए फिर हाई कोर्ट गया और इधर से अपील भी गया। बट 20 जुलाई इसी साल का है, 20 जुलाई 2025 को 2 जजेस द्वारा इसका सुनवाई किया गया। यहाँ पर भी रंगन मुखोपाध्याय और संजय प्रसाद, यहाँ पे दोनों जजेस का जो है डिफर कर गए। रंगन मुखोपाध्याय ने अपना उस जजमेंट में लिखा कि कुछ चीज़ जो है कोलैबोरेट नहीं कर रहा था, जैसे घटनास्थल पे घायल जो सिपाही था उसका जो है सही से बयान नहीं देना, टेक्निकली उतना अच्छा से सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहाँ पे कितना मोबाइल एक्टिव था, क्या हो रहा था, फॉरेंसिक जो है उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वैसे स्थिति में इन रंगन मुखोपाध्याय का ओपिनियन था कि भाई इस दोनों को रिहा कर दिया जाए। वहीं संजय प्रसाद का जो है ओपिनियन आया, बोला कि नहीं, हीनियस क्राइम था, इतना लोग मारे गए और बहुत लोग जो होते हैं वो सही से आके कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। बट केस के ग्रेविटी को देखते हुए इसे फांसी का सज़ा जो लोअर कोर्ट दिया था वो सही दिया था। तो दोनों जजेस का जो अपना अलग अलग जो ओपिनियन आ गया, तब इसको अभी लार्जर बेंच को भेज दिया गया है और वहाँ पे इसका सुनवाई होगा। और लास्ट सेक्शन है 412, जहाँ पे सील स्टाम्प के साथ जो है उसको करके लोअर कोर्ट भेज दिया था। जो भी ऑर्डर होता है उसको लोअर कोर्ट भेज दिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम लोग जानें कन्फर्मेशन के बारे में कि कैसे डेथ सेंटेंस का कन्फर्मेशन होता है। तो 7 से लेकर 412 सेक्शन जो है, 407 से लेकर 412 सेक्शन तक जो है कन्फर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। और डेथ सेंटेंस कब दिया जाएगा, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर मैटर होगा तो डेथ सेंटेंस मिलेगा। और 407 में बताया गया है कि भाई कन्फर्म कैसे करेंगे, जज कैसे वहाँ भेजा जाता है। 408 में है कि फर्दर इंक्वायरी भी कुछ किया जाएगा। 409 इम्पॉर्टेंट है, 409 में क्या क्या कर सकता है, तो कन्फर्म करेगा, एनल कर सकता है, चेंज कर सकता है, और बाकी सील सब है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एक है 411, यहाँ पे अगर दोनों जजेस डिफर होंगे तो लार्जर बेंच को भेज दिया जाएगा। और अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।